हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज फिर आप सभी फ्रेंड्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम बात करेंगे सक्सेशन प्लानिंग की। जो सक्सेशन प्लानिंग है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये ऐसा कंसेप्ट है जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। कुछ प्रॉब्लम इस वजह से रहती हैं क्योंकि ये कैरियर प्लानिंग से थोड़ा सा बिल्कुल कनेक्टेड है, और कभी कभी डाउट क्रिएट हो जाता है कि कैरियर प्लानिंग की बात करी जा रही है या सक्सेशन प्लानिंग की बात करी जा रही है। और यूजीसी का ये बड़ा फेवरेट टॉपिक भी रहा है, क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग और करियर प्लानिंग दोनों से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई मरतबा पूछे गए हैं। क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए होते हैं, एक स्टेटमेंट सक्सेशन प्लानिंग से रिलेटेड होता है और एक आपका करियर प्लानिंग से रिलेटेड होता है, और आपको उसमें चूज़ करना होता है। तो चूंकि इतनी सिमिलरिटीज़ हैं इनमें कि कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो एक बार इनको डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और उम्मीद है कि पूरा लेक्चर देखने के बाद इससे संबंधित जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। और अगर अगेन ये दोबारा एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो मेक श्योर आप इसका ठीक आंसर कर पाएंगे और सही आप इसमें ऑप्शन का चुनाव कर पाएंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करें सक्सेशन प्लानिंग की, तो सक्सेशन प्लानिंग क्या है? सक्सेशन प्लानिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये क्या है? ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है दैट आइडेंटिफाई नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज। इसका काम क्या है? ये कुछ जरूरी कॉम्पिटेंसीज को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, एंड देन वर्क टू एक्सेस, डेवलप एंड रिटेन इन टैलेंट पूल ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी ये नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करता है, उन्हें क्या करता है? उन्हें लगातार एक्सेस करता रहता है, उन्हें डेवलप करता रहता है, और एक जो एम्प्लॉई है उसके टैलेंट पूल के अंदर उन्हें क्या करता है? रिटेन करने की कोशिश करता है। मुझे लग रहा है इन टर्म से पूरी बात क्लियर नहीं हुई होगी, और इसको हम दोबारा फिर से समझते हैं एक बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा के अंदर। देखिए, सक्सेशन प्लानिंग क्या है? सक्सेशन प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनी, यानी कि इसके अंदर जो कंपनी है वो क्या करती है? अपने इम्प्लॉइज़ के अंदर वो सारी कॉम्पिटेंसीज़ को डेवलप करने की कोशिश करती है, जो कॉम्पिटेंसीज़ इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन की अलग जो जॉब्स हैं, अलग जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको परफॉर्म करने में हेल्प कर सकती हैं। यानी कि अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है, अचानक कोई एम्प्लॉय चले जाते हैं या कोई अचानक और कोई समस्या आ जाती है, तो उस केस में हमें कुछ स्किल्स की आवश्यकता होती है, जिन स्किल्स के आधार पे उस काम को किया जा सकता है। तो वो स्किल्स इन एम्प्लॉयज़ के अंदर डेवलप करना जो है वो क्या? वो सक्सेशन प्लानिंग है। यानी सक्सेशन प्लानिंग जो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जो बेसिकली क्या करता है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में होने वाली समस्याओं से आसानी से निकाल देता है, यानी कोई दिक्कत नहीं आने देता है। या अगर आगे इसको आगे पढ़ा जाए तो इन ऑर्डर टू इंश्योर अ कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप फॉर ऑल क्रिटिकल पोजीशंस। यानी कि अगर फ्यूचर में कोई क्रिटिकल पोजीशन आ जाए, ऐसी पोजीशन आ जाए जहाँ पे आपको दिक्कतें हों, लेकिन अगर आपने सक्सेशन प्लानिंग अच्छे से कर रखी है तो आप यकीनन उस दिक्कत को आप बहुत ईजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं और आप अपने आप को आगे वहाँ पे निकाल सकते हैं। सक्सेशन प्लानिंग इज अ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। ये क्या है? एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है विच स्पेल आउट द पार्टिकुलर स्टेप टू बी फॉलोड टू अचीव द मिशन, गोल एंड इनिशिएटिव आइडेंटिफाइड बाय वर्कफोर्स प्लानिंग। अब इसको फिर से समझिएगा। यानी ये एक क्या है? एक बड़ी एक्टिविटी है जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के मिशन विजन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प करती है। भाई, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन जो होता है वो कैसा होता है? लॉन्ग टर्म होता है, विजन उसका लॉन्ग टर्म होता है। अब उस लॉन्ग टर्म के विजन को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारे जो एम्प्लॉई हैं वो बहुत स्किल्ड हों, किसी भी फ्यूचर में होने वाली समस्या को लेकर जागरूक हों और उस समस्या के लिए कॉम्पिटेंट हों, उसको आसानी से वो उस सिचुएशन पे वो काम कर सकें। तो अब सक्सेशन प्लानिंग है, इसका बेस शायद क्लियर हो रहा होगा कि सक्सेशन प्लानिंग का जो अल्टीमेट मतलब है वो इस दिशा में ही है कि आपको क्या करना है? एक ऐसे एम्प्लॉई को प्रिपेयर करना है जो एम्प्लॉई फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए अनफेवरेबल हो, उस सिचुएशन में आपका जो करंट एम्प्लॉई है वो काम कर सके और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बेटर तरीके से ग्रोथ करा सके। एक तो लाइनों के अंदर मैंने इसको और बेहतर करने, मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उस पर ध्यान देंगे। इस पॉइंट को जरा समझिए। इट इज़ अ प्लान दैट मैनेजर कैन फॉलो, इम्प्लीमेंटेड एंड कस्टमाइज टू मीट द नीड ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन एंड डिपार्टमेंट। कहा गया कि हमें एक इस तरीके का प्लान तैयार करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग डिवीज़न या डिपार्टमेंट हैं उन सभी की बेसिक नीड्स जो है फ्यूचर में आसानी से पूरी होती रहे। यानी हमें अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से तैयार करना है, इस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसमें वो इन स्किल्स को बूस्टअप करना है कि वो फ्यूचर में किसी तरीके से दिक्कत उसे ना आए। अब देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट को समझिएगा। इस पैराग्राफ में भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। देखिए,
सक्सेशन प्लानिंग इस्टेब्लिश अ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग एम्प्लॉइज, डेवलप देयर स्किल एंड प्रिपेयर फॉर द एडवांसमेंट। कहा गया कि सक्सेशन प्लानिंग तब से स्टार्ट हो जाती है जब हम एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करते हैं। हमने रिक्रूटमेंट किया, उसको ट्रेनिंग दिलाई, उसकी स्किल्स को समझा, उसे हम तभी से एडवांसमेंट उसके अंदर लाने लगते हैं कि फ्यूचर में ये एक दिन बंदा इस तरीके की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को जो दिक्कत हुई है उस दिक्कत से उसे बाहर निकाल के ले जाएगा। अब देखिए इस वाले पैराग्राफ में और बेहतर क्लियर समझ आ जाएगा। ये पूरा पैराग्राफ इस पूरे कंसेप्ट का निचोड़ है, एक बार इसको ध्यान से देखिए। सक्सेशनल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग टैलेंट, यानी क्या करना है, सक्सेशन प्लानिंग क्या है, टैलेंट को डेवलप करना, अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर टैलेंट को डेवलप करना टू रिप्लेस एग्जीक्यूटिव। किस लिए, कि हम इन फ्यूचर अपने एग्जीक्यूटिव को रिप्लेस कर सकें। रिप्लेस क्यों कर सकें, क्योंकि रिप्लेस हो ही जाते हैं कुछ कारण से, कौन से कारण है वो हम नीचे देखेंगे। यानी टू रिप्लेस एग्जीक्यूटिव लीडरशिप और द की एम्प्लॉयज़ व्हेन दे आर ट्रांजिस्ट टू अनदर रोल। कहा गया कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे की एम्प्लॉयज़ हैं, वो किसी कारण से दूसरे काम करने लग जाएं या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दें या उन्हें निकाल दिया जाए या रिटायर हो जाए या उनकी डेथ हो जाए। यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जीक्यूटिव वाले एम्प्लॉयज़ हैं, टॉप क्लास के एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो की एम्प्लॉयज़ हैं, वो किसी कारण से कोई दूसरा काम करना स्टार्ट कर दें या वो जॉब को छोड़ दें या कंपनी उन्हें निकाल दे या वो रिटायर हो जाए या डेथ हो जाए, तो उनके एब्सेंस में कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये दिक्कत तभी नहीं होगी जब आपने प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग करी होगी। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब अब क्लियर हो पा रहा होगा। यानी अगर इस सिचुएशन के अंदर कोई एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन से निकलता है तो हमारे जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने टैलेंटेड हैं, उनके अंदर हमने टैलेंट पहले से ही फिलअप कर दिया था कि वो इस पोजीशन पे अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। यानी ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल बेनिफिट्स फ्यूचर में प्रोवाइड करता है। यहाँ से देखें द प्लानिंग, इसी को देखिए एक और पैराग्राफ के अंदर क्लियर किया गया, द प्लानिंग प्रोसेस इज मीन टू क्रिएट अ टैलेंट पाइपलाइन। आपको क्या करना है, एक टैलेंट की पाइपलाइन क्रिएट करना है, यानी मल्टीपल टैलेंटेड की एक्टिविटीज़ आपको बिल्डअप करनी है फॉर सक्सेसर दैट विल कीप द ऑर्गेनाइजेशन रनिंग। यानी आपको इस तरीके से टैलेंट को मेंटेन करना है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर रन करती रहे, भले ही किसी तरीके से स्टाफ चेंज हो या कोई और चेंजेस आ जाए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसे हम बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ अभी भी कोई डाउट है तो इसमें कई और चीज़ें हमने कंसिडर करी जिनको आप समझ सकते हैं। एक पार्ट और हम लोग देखेंगे। देखिए एक मिनट, इसको थोड़ा सा वापस ले चलते हैं पुराने पैराग्राफ पे, यहाँ से वापस आते हैं। देखिए कहा गया था द पर्पस ऑफ सक्सेशन प्लानिंग इज टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप पीपल टू रिप्लेस करंट इंकम्बेंट इन द की पोजीशन। यानी फ्यूचर में जो की पोजीशन चेंज होने वाली हैं उनके लिए हमें क्या करना है, सक्सेशन प्लानिंग करनी पड़ती है। इस सक्सेशन प्लानिंग करने के कुछ रीजंस हैं, एक बार रीजंस को समझिएगा। सबसे पहला रीज़न है आपका एम्प्लॉयज़ रिटायर बिकॉज दे रीच एट सर्टेन एज। भाई एक सर्टेन एज के बाद एम्प्लॉय तो रिटायर होंगे, तो अगर एम्प्लॉयज़ रिटायर होंगे तो उसके लिए अगर हमने एक कम्पिटेंसी वाला एम्प्लॉय वहाँ तक क्रिएट नहीं किया तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी। भाई एक समय के बाद तो धोनी रिटायर होंगे ना, तो अगर धोनी रिटायर होंगे तो कोहली अगर कोई नहीं बनेगा तो फिर टीम तो ख़त्म हो जाएगी ना। तो ज़रूरी है कि हमें क्या करना, एक कॉम्पिटेंसी वाला पर्सन क्रिएट करना है। नेक्स्ट क्या है, कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे और नए लोग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, तो उस समय सिचुएशंस ख़राब होंगी। तो उस केस में हमें अपने एम्प्लॉयज़ को अगर हमने प्रिपेयर किया है प्रॉपर तरीके से तो वो लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को आगे रन करने में मदद करेंगे। प्रमोशन, भाई कभी कभी क्या होगा कि नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो उस काम को करने के लिए एक दूसरा पर्सन होना चाहिए। तो अगर हमारे एम्प्लॉयज़ सक्सेशन प्लानिंग के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी अलग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाए और हमारे कुछ एम्प्लॉय उधर शिफ्ट हो जाए, तो उस केस में भी हम सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली रन करा सकते हैं। और नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ न्यू पोजीशन। अगर कभी कोई नई पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाए तो हम क्या करेंगे, सक्सेशन प्लानिंग से उसको भी आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिकली रीजन्स थे जो आपको शायद समझ आ गए होंगे। अब देखिए रीजन्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, सम ऑफ द रीजन्स। अगर कुछ रीजन्स आप और देखना चाहें तो यहाँ पे और रीजन्स दिए गए हैं, फिलहाल उनको हम हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स की। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो पहला इसका बेनिफिट है बूस्टिंग एम्प्लॉय इंगेजमेंट थ्रू कैरियर डेवलपमेंट एंड मेकिंग वर्कर फील। देखिए जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत टैलेंटेड बनाने की कोशिश करते हैं तो बंदा क्या करता है, उसका मतलब जो मोरलिटी, उसका जो इंगेजमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो बहुत ही बढ़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है।
नेक्स्ट है हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट अ बेटर रेपुटेशन एज टैलेंटेड डेस्टिनेशन। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि एक रेपुटेशन उसकी क्रिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो टैलेंटेड है और उसका जो टैलेंट है वो बाद में पहचान में आता है, मतलब सबको दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका सेविंग मनी बाई फिलिंग के रोल एंड मोर क्विकली प्रोवाइडिंग फॉर स्मूथर बिजनेस ऑपरेशन। कहा कि अगर बिजनेस को प्रॉपर स्मूथ तरीके से रन करना है तो आपको सक्सेशन प्लानिंग करनी पड़ेगी, यानी फ्यूचर में दिक्कतें आएंगी तो उन दिक्कतों से निपटने के लिए हमारे करंट एम्प्लॉइज़ बहुत ही कैपेबल और बहुत ही प्रभावशाली होने चाहिए। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसमें कुछ पॉइंट्स को और डिस्कस कर लेंगे अभी। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है हेल्पिंग टू एलाई एचआर एंड द विजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहा गया ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है, जो लॉन्ग टर्म है, वो तभी पूरा हो सकता है जब सक्सेशन प्लानिंग प्रॉपर ढंग से की जाए। नेक्स्ट है आपका सपोर्टिंग क्रॉस फंक्शनल कोऑपरेशन। क्रॉस फंक्शन का मतलब है कि अगर हम लोग एक बंदे को एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दें तो सक्सेशन प्लानिंग बेटर होगी, तो काम आपका बाधित नहीं होगा, प्रॉपर चलता रहेगा। इसके कुछ 5 स्टेप्स हैं जो कि बहुत अहम है। एक बार फटाफट 5 स्टेप को रिपीट कर लेंगे, इनसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो पहला है आइडेंटिफाई द की एरियाज़ एंड पोजीशंस। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एरियाज़ को समझना है, यानी वो एरियाज़ जिन एरिया हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जिनकी वजह से काम बिगड़ सकता है, तो उन्हें हमें समझना है और उनके लिए हमें क्या करना है, अपने करंट एम्प्लॉयज़ को उनके लिए प्रिपेयर करना है। जैसे कॉलेज की हम बात करें, अगर कॉलेज में मान लो कॉमर्स डिपार्टमेंट है तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में सबसे अहम टीचर्स कौन है? सबसे अहम टीचर्स हैं जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, जो टैक्स पढ़ाते हैं, जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, क्योंकि ये टैक्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स वाले बाकी सारे सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि जो बंदा सिर्फ एचआर ही पढ़ाता है, मार्केटिंग पढ़ाता है, तो वो बंदा अकाउंट से टैक्स नहीं पढ़ा सकता। तो ये क्या, ये की एरियाज़ हैं, तो आपको क्या करना है, की एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टेप 2 के अंदर आइडेंटिफाई कैपेबिलिटीज़ ऑफ की एरियाज़। उन की एरियाज़ के अंदर उन लोगों की कैपेबिलिटीज़ क्या है, उन्हें किस तरीके की स्किल की आवश्यकता है, क्या उनके अंदर एबिलिटीज़ हैं, क्या कॉम्पिटेंसीज़ हैं, इनको आइडेंटिफाई करना। और उन आइडेंटिफाई को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद उन कैपेबिलिटीज़ को क्या करना है, हमें दूसरे एम्प्लॉइज़ तक डिलीवर करना है ताकि वो उसके लिए तैयार हो सकें। यानी कि आइडेंटिफाई इंटरेस्टेड एम्प्लॉइज़ एंड एक्सेस देम अगेंस्ट कैपेबिलिटीज। हमें देखा कि कौन से इंटरेस्टेड एम्प्लॉई हैं जो उनकी एरियाज़ वाली कॉम्पिटेंसीज को गेन कर सकते हैं और फ्यूचर में उसके वो बेटर दावेदार बन सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें उनके साथ डिस्कशन करना है, उनके इंटरेस्ट को क्रिएट करना है, उन्हें हमें समझाना है कि फ्यूचर में आप इस जगह पे काम कर सकते हो, यहाँ पे आप बेटर काम कर पाएंगे और फ्यूचर आपका यहाँ ग्रोथ कर सकता है। तो कई चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अपने स्तर से समझनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है वो है आपका डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सक्सेशन एंड नॉलेज ट्रांसफर प्लान। आपको क्या करना, एक उनके अंदर क्या करना, धीरे धीरे स्किल्स को भी डेवलप करना, उन्हें ट्रेन करना, उन्हें डेवलप करना, और ट्रेनिंग डेवलपमेंट के साथ साथ आपको ये भी करना है कि हम किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे, कि जब वो बंदा दूसरी जगह शिफ्ट होगा तो वहाँ पे हम किस तरीके से इस पर्सन को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ये एक बहुत ही अहम पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका इवेलुएट इफेक्टिवनेस। अब फिर क्या करना है कि जब आपने एक पर्सन के अंदर वो सारी स्किल्स सिखा दी, अब क्या करना, आपको उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना, कि एरियाज़ पोजीशन को देखते रहना है, उसको आपको ये देखते रहना है कहाँ पे कौन सी चीज़ कमियां रही हैं, उनको इम्प्रूव करना है। और दिन क्या करना है कि जब कभी की एरिया वैकेंट होती है, खाली होती है, फटाक से आपको क्या करना है, इस पर्सन को वहाँ पे शिफ्ट कर देना है। तो ये जो पूरा तरीका है, ये क्या, ये है आपका सक्सेशन प्लानिंग का। मुझे लग रहा है सक्सेशन प्लानिंग के जो डाउट्स होंगे वो अब तक क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में, क्योंकि काफ़ी हद तक कैरियर प्लानिंग से कनेक्टेड था, लेकिन बिल्कुल उसका इसे एग्जैक्टली मतलब नहीं, दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं और दोनों का अलग अलग रोल है। तो आई थिंक सक्सेशन प्लानिंग क्लियर हो गया होगा। अगर सक्सेशन प्लानिंग में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, और जो भी इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है वो आपको दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।